आज बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। क्या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे एक शब्द रह जाएगा? क्या कभी भविष्य में हमें समान मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी या नहीं मिलेगी? अधिकारी वर्ग हैं वो सारे के सारे मलाई चाट गए। बात कर रही है, न बुला रही है, न कोई संज्ञान ले रही है। या क्रोध तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक कि सभी तरह के भेदभाव समाप्त नहीं होते। यह बात सरकार के कानों में भी गूंजनी चाहिए, सैन्य हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारियों के भी कान में गूंजनी चाहिए। सरकार राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का दिया, क्यों नहीं सैनिकों की बात सुनी जा रही? सरकार से मर्रा के कि सबसे पहले जानना चाहता हूं, एक दो अपवाद सेना में इकट्ठे शुरू होते हैं। 2006 से एक मिलिट्री सर्विस पे होती है जिसको 3 भागों में बांटा गया। एक होता है NFU, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, और जो कि सेना के अधिकारियों के लिए ज्यादा लागू था। और इसका यह मतलब था कि यानी फौज के अंदर रैंक हर एक को नहीं मिलता है, सर्विस के हिसाब से सब लोगों की सर्विस समान होती है। उसमें यदि एक ही दिन का 1 नंबर सीनियर है तो उसको रैंक यानी आगे वाला रैंक मिल जाता है, क्योंकि रैंक की वैकेंसी होती है। रैंक के लिए क्वालिफाइड सब हो सकते हैं, यदि एक वैकेंसी तो एक बनेगा। उसके साथ वाले लोग वहां नीचे रह जाते हैं, यानी वो मेजर रह जाते हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रह जाते हैं, वो कर्नल रह जाते हैं, आगे अपग्रेड नहीं होते। तो ये मांग थी कि कम से कम उन्हें रैंक नहीं मिला है तो रैंक की पे तो मिल सकती है। इसीलिए एक MSP था कि मिलिट्री सर्विस पे, यानी जान को खतरा है, जान मुश्किल में है और सबको समान मिलिट्री सर्विस पे होना चाहिए था, कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन दुर्भाग्यवश 2006 से इसके 3 भागों में बांटा गया, यानी बांटा गया अफसर, बांटा गया, उन्होंने MNS और JCOR को एक साथ किया गया। अब इसकी लड़ाई और कहानी शुरू होती है। हम दोनों कहानी बताएंगे, क्योंकि NFU का मुद्दा 2018 से 2025 तक बराबर टलता जा रहा है, बराबर। और वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं एक कर्नल साहब, उन्होंने कहा है कि यह भी MSP की तरह, यानी ये कहीं ना कहीं कितना समय लग गया, यानी 7 साल लग गए। हेयरिंग होती है, तारीख मिलती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। सरकार टालम टोल कैसे कर रही है, इसका खुलासा करूंगा। और इसी तरह हमारी मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के MOD गंभीर था ही नहीं। जब MOD गंभीर था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गंभीर था, तो वो जमाना था जनरल रावत साहब का, जो हमारे CDS साहब थे। जनरल बिपिन रावत साहब के जमाने में जब MOD सीरियस थी तो सरकार सीरियस नहीं थी। वित्त मंत्रालय में एक प्रपोजल भेजा गया था, उसको भी वित्त मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। अब आप समझ सकते हो। तीसरी बात यह कि 8वें वेतन आयोग के सामने हमने फिर एक डिमांड रखी कि अफसर को 32 और MNS को आई थिंक 21, JCO को 18 और जवान को 12 मिलिट्री सर्विस पे दिया जाए। तो क्या जो फाइनेंशियल बर्डन, यानी जो फाइनेंस ज्यादा मिलने वाली चीज इतनी आसानी से सरकार दे देगी? मुझे तो नहीं लगता ये नहीं देगी। मैं आज खुल के कहता हूं, क्योंकि ये मामला 2018 में बनते 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 बिगड़ा था। तब भी इसी तरीके से 4 कैटेगरी की बात की कि अफसर, MNS और JCO को अलग कैटेगरी किया जाए, जवान को किया जाए। और वो मामला लगभग 3000 करोड़ के आसपास कुछ था और वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है। अब मैं जानना चाहूंगा कि हमारे पूर्व सैनिकों ने इसके ऊपर कितना संघर्ष किया, ये आपको जाना। मामला ये 2013 में सभी रैंकों को MSP की समान दर देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया था, यानी एक उन्होंने मेमोरेंडम दिया गया था। सेना मुख्यालय ने जवाब दिया कि हमारे प्रस्ताव को PMO से प्राप्त हो गया और केंद्रीय वेतन आयोग को उनके पत्र संख्या इतने इतने में मसौदा, यानी PMO को दिया गया। 2014 में जब 7वें वेतन आयोग की घोषणा हुई तब उनको बोला इसके साथ कंसीडर कर लो। 2014 में इसकी घोषणा हुई थी, 2016 में लागू हुआ था। फिर हमने 2014 में जंतर मंतर पर कई आंदोलन किए। 2 अगस्त 2015 में हमारी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन किया, संसद का घेराव किया और देश के एक्स-सर्विसमैन भाइयों ने इस MSP के मुद्दे को उठाया और जंतर मंतर पर भाग लिया। 5 सितंबर 2015, 6 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री कार्यालय से संयुक्त सचिव के साथ बैठक हुई। आश्वासन दिया गया कि 7वें वेतन आयोग के दौर में इस मांग को स्वीकार किया जाएगा। मैं आज क्यों कह रहा हूं कि 8वां वेतन आयोग आ गया। संयुक्त सचिव से मानी प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुई थी। 2016 में चूंकि वेतन आयोग ने MSP की समान दर की सिफारिशें नहीं एक्सेप्ट की, इसलिए 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की विसंगतियों के खिलाफ एक फिर प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। यानी जब 2016 में 7वें वेतन आयोग ने सिरे से नकारा, फिर इसकी लड़ाई गई और उन्होंने एक युद्धोत्तर समिति की रिपोर्ट, वेतन आयोग की रिपोर्ट में समान MSP दर को सिरे से खारिज कर दिया गया।
फिर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जितने सदस्यों ने टी शर्ट पे लिखा था समान एमएसपी का भेदभाव समाप्त करो के नारे लगाए और बाघा बॉर्डर से नई दिल्ली तक पदयात्रा की। लुधियाना, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान आदि से अन्य हिस्सों से एक्सर्विसमैन की बैठकें आयोजित की। यानी फिर संघर्ष शुरू हुआ। हमने एमएसपी, एक समान एमएसपी की टी शर्ट पहनी, अटारी बॉर्डर से मार्चअप किया, पूरे नॉर्दर्न इंडिया के स्टेटों ने धरने प्रदर्शन किए। उसके बाद उन्होंने 2017 में हमने इस मामले को जनहित याचिका दायर की। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सेवा मामले में जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, तदनुसार हमें रिट दायर करनी चाहिए। यानी फिर हमने हाई कोर्ट में गए। उसके बाद मामला उच्च न्यायालय ने उसको सरकार को जवाब मांगा कि 8 सप्ताह के भीतर सरकार अपना जवाब दे। उसके बाद 2018 से मामला चलता गया। उसके बाद उन्होंने कहा, जनरल साहब ने इसको बीच में 2 कैटेगरियों में बांटने के लिए सरकार का एमओडी को मनाया। यानी तमाम चीजें, तमाम लड़ाई आपने देखा होगा। और 2018 से 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 कितना पैसा लगा होगा और कितने लोगों ने संघर्ष किया होगा और ये हमें तारीख मिलती रही। और यहां पर आपने 3 चीजें निकल के आए कि हमने यानी रक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श किया, पीएमओ के सेक्रेटरी से किया, 7वें वेतन आयोग के पास ये मामला गया, वहां से खारिज हुआ, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, ये मामला पूरी तरीके से खारिज हो गया। और सिर्फ इतना स्वीकार किया गया था, उन्होंने लिखा था, हालांकि उसमें लिखा है इक्वल एमएसपी की जगह इन्होंने ये कोशिश किया कि जेसीओ और एनसीओ और ओआर के बीच दरार पैदा की जाए। 10,000 एमएसपी की सिफारिश की दी। हमारी पदयात्रा के दौरान इस आशय की खबर प्रकाशित हुई कि रक्षा मंत्रालय ने जवानों के हितों की अनदेखी करते हुए गलत आंकड़े देने वाली सेवा मुख्यालय की सिफारिशों को वित्त मंत्रालय भी भेज दिया और वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यानी ये भी मामला बीच में आया, वो डिसमिस हो गया। उसके बाद ये मामला मान लो उसके बाद बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अब ये मामले की बात आप समझ सकते हो कि सरकार कितनी इस मामले को गंभीरता से लेगी। इसलिए मैं आपके सामने ये पूरी कहानी, ये तो मैंने बहुत कम शब्दों में बताया। अब ऐसा ही केस है जो कि लॉलीपॉप के लिए बैठे हमारे सेना के अधिकारी, और जहां पर अभी 3 दिसंबर को फिर सुनवाई है। यानी पीछे यानी नवंबर में 2 बार सुनवाई थी, तो वहां पर सरकारी कोई वकील नहीं पहुंचा है, कोई सरकारी उनका पक्ष नहीं दिया जा रहा है। और इनका एनएफयू यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जो कि ये चाह रहे हैं कि हमारी यानी बिना रैंक के हमारी पे बढ़ जाए, पे बढ़ेगी तो पेंशन बढ़ जाए, मामला अब इनका भी अटका है। तो दोस्तों, क्या 8वें वेतन आयोग से आप उम्मीद कर सकते हो कि ये एमएसपी समान तो दूर है, जो प्रपोजल रखा है उसको एक्सेप्ट करेगी? जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।